हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच स्टार वॉर्स मूवीज एंड सीरीज इन ऑर्डर। तो देखिए, इसके पहले मैंने टाइमलाइन वाइज मूवीज एंड सीरीज कौन से सीक्वेंस में देखना चाहिए उसके ऊपर एक ये वीडियो बनाया था। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप स्टार वॉर्स के ऊपर एक नया वीडियो बनाओ और उसमें प्रॉपरली रिलीज डेट वाइज हम कौन सी मूवी और कौन सी सीरीज का कौन सा सीजन कब देखना चाहिए इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो इसी की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का ये वीडियो। तो स्टार वॉर्स की सबसे पहली मूवी आपको देखनी चाहिए स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप, जो 1977 में बनाई गई थी। अभी आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार, जब इस फ्रेंचाइज की शुरुआत करनी है तो पहला एपिसोड 4 से क्यों करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहला रीजन, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 1977 में, तब इस फिल्म का एपिसोड 4 और अ न्यू होप जैसा कोई नया नाम नहीं था। सिर्फ एक सिंपल स्टार वॉर्स नाम से ये फिल्म रिलीज की गई थी। लेकिन जब ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई तो डिमांड आने लगी कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। तो उसी समय पे उस डायरेक्टर के दिमाग में इस फिल्म के सीक्वल के साथ साथ इस फिल्म का प्रीक्वल भी था। तो उसने क्या सोचा कि प्रीक्वल बनाना है तो कम से कम 3 पार्ट का मैं प्रीक्वल बना सकता हूँ और आने वाले 2 सीक्वल बना सकता हूँ। तो इसी वजह से इस पार्ट को उसने 4th नंबर का नाम देके इस पार्ट को नाम दिया अ न्यू होप। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको फिल्म देखनी चाहिए स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, जो 1980 में आई। अब द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक जो है वो एग्जैक्टली अ न्यू होप जहां पे खत्म होती है वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। दोनों भी फिल्में जो है वो ल्यूक स्काईवॉकर नाम का एक कैरेक्टर है, उसके ऊपर फोकस रख के कहानी आगे बढ़ती है और उसी को हेल्प करता है एक स्मगलर और कैप्टन जिसका नाम रहता है हैन सोलो। तो ये दोनों की कैसी दोस्ती बनती है और कैसी इनकी जर्नी आगे बढ़ती है, ये दोनों फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कैरी फिशर जिसने मेन प्रिंसेस का रोल प्ले किया है, ये तीनों इन दोनों फिल्मों के लीड में आपको नजर आएंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 6 रिटर्न ऑफ द जेडाई, जो 1983 में बनाई गई थी। हालांकि ये फिल्म पहले 2 फिल्मों के कंपैरिजन में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन स्टोरी के कंटिन्यूएशन के लिए आपको ये फिल्म भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको देखनी है स्टार वॉर्स एपिसोड फर्स्ट द फैंटम मेनस। इस फिल्म में आपको ल्यूक स्काईवॉकर के पिता यानी एनाकिन स्काईवॉकर की बैक स्टोरी जानने को मिलेगी। लेकिन इस फिल्म में आपको लियम नीसन और इवन मैग्रेगर 2 बेहतरीन रोल में नजर आएंगे। लियम नीसन क्वीगोन जिन नाम के एक जेडाई मास्टर के रूप में आपको नजर आएंगे और वहीं पे पहले के 3 पार्ट्स में जहां पे आपने ओबी वैन कैनोबी को एक बुढ़े के रोल में देखा होगा, वहीं पे उनका जवानी का कैरेक्टर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो 25 इयर्स ओल्ड का रहता है। हालांकि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो ये पहली 3 फिल्मों के जितना अप्रिशिएट नहीं की गई थी, लेकिन ये एनाकिन स्काईवॉकर की सबसे पहली फिल्म रहने वाली थी। इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और ये फिल्म उस वजह से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद 5th नंबर पे आपको देखनी है स्टार वॉर्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स, जो 2002 में रिलीज हुई थी। अब हालांकि ये फिल्म एपिसोड 1 यानी द फैंटम मेनस से कई गुना अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट फिल्म में लोगों की कहानी वाइज निराशा होने की वजह से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस उतना बेहतरीन साबित नहीं हुआ। लेकिन ये 2 फिल्में आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एनाकिन स्काईवॉकर की जो जर्नी है वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और इसके बाद आती है 6 नंबर की फिल्म स्टार वॉर्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ। तो भाई, रिवेंज ऑफ द सिथ में जो घटनाएं घटती है, जिस तरीके से कैरेक्टर के डेवलपमेंट और जिस तरीके से स्पेसिफिकली एनाकिन स्काईवॉकर का जो कैरेक्टर है उसका जो जर्नी दिखाया है, और जिस तरीके से कहानी का जो लास्ट का आधा 1 घंटे का पोर्शन है, भाई वो बदन पे रोंगटे खड़े करने का काम करता है। और ये पूरी जो मैंने 6 फिल्में स्टार्टिंग की बताई उसमें की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म ये है। क्योंकि इस फिल्म के बारे में कुछ एक ऐसी चीज है, अगर जो मैं आपको यहाँ बता दूं तो फिर क्या होगा ना, आपको जो सेकंड नंबर पे मैंने बताई थी एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, उसका कुछ ना कुछ स्पॉइलर मिल जाएगा और इस वजह से मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन गाइज, वो वाला पोर्शन फिल्म के एपिसोड 5 से जोड़ने का काम करता है, वो जब आप देखोगे तो भाई साहब आपको भी बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। उसके बाद लगभग 10 साल का गैप गिरा और 10 साल के बाद 7 नंबर पे एक नया पार्ट लाया जिसका नाम है स्टार वॉर्स एपिसोड 7 द फोर्स अवेकन्स। ये 2015 में आई थी। देखिए, इस
फिल्म के जो कैरेक्टर्स है, जहाँ पे रिटर्न ऑफ द जेडाई 1983 में खत्म हुई थी, उसी के कैरेक्टर्स को कंटिन्यूएशन लेके इनको कहानी आगे बढ़ानी थी। मतलब जहाँ पे रिटर्न ऑफ द जेडाई के कैरेक्टर्स 30-32 साल बुढ़े हो चुके थे, वैसे ही कहानी को भी 30-32 साल का जंप दे दिया, और वही कैरेक्टर्स जिनको पिछले 30 साल से स्टार वॉर्स की किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला था, उन लोगों को वापस से बड़े पर्दे पे देखने का एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए था। और इस वजह से द फोर्स अवेकन्स उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। मतलब अभी तक इस स्टार वॉर फ्रेंचाइज में जितनी भी फिल्में आज तक रिलीज हुई है, उसमें की सबसे बड़ी हिट ये साबित हुई। और इस फिल्म में आपको हैरिसन फोर्ड का रोल देख के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब हालांकि इस फिल्म से, जहां पे रिटर्न ऑफ द जेडाई की कहानी की कैरेक्टर्स की कंटिन्यूएशन है ही, और साथ ही साथ कुछ नए कैरेक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन किया गया है। अब उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है उसको जानना है तो ये फिल्म आपको सबसे पहले देखनी ही चाहिए। अब हालांकि इसके बाद 8वें नंबर पे एक फिल्म आई थी जिसका नाम है रोग वन अ स्टार वॉर स्टोरी। अब इसका पिछली किसी भी फिल्म के साथ कंटिन्यूएशन नहीं है, और आने वाली भी कोई भी फिल्म अभी तक इसके साथ कंटिन्यू नहीं की गई है। हालांकि इस फिल्म का एक सीक्वल अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी भी वो डेवलपमेंट स्टेज में है। मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि इसका सीक्वल बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन इस फिल्म की अगर आप टाइमलाइन पूछोगे तो मैं आपको टाइमलाइन बता सकता हूं कि एपिसोड 3 जहां खत्म हुई है, यानी रिवेंज ऑफ द सीथ और अ न्यू होप, ये जो दो फिल्में हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। उस गैप को अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश इस फिल्म में की गई है। इसमें आपको कोई भी पुराने स्टार वॉर्स के कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म भी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म थी। मैंने पर्सनली थिएटर में देखी थी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो इस फिल्म को भी आप जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपको पुरानी कोई फिल्म देखनी खास जरूरी नहीं है। इसके बाद 9 नंबर पे आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 8 द लास्ट जेडाई, जो 2017 में रिलीज हुई थी। और गाइस मैं सच बता रहा हूं, इस पूरी फ्रेंचाइज में अब तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी है, उसमें की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म द लास्ट जेडाई है। मतलब रिवेंज ऑफ द सीथ सेकंड नंबर पे प्लेस करती है, और द लास्ट जेडाई सबसे नंबर 1 पे। अब हालांकि देखिए, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो कई सारे लोगों को जो पुराने कैरेक्टर से पुरानी फिल्म सीरीज से उठाए हुए, उनके साथ कुछ नए डिसीजंस लिए गए, और वो डिसीजंस जो पुरानी हार्डकोर स्टार वॉर्स की फैन फॉलोइंग रही है उनको पसंद नहीं आए। लेकिन मैंने जब ये फिल्म देखी तो मुझे ये फिल्म देखने में बहुत ज्यादा मजा आया था। तो इस फिल्म को भी आपको जरूर से देखना है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन वाली फिल्म है। इसके बाद 10 नंबर पे आती है फिल्म सोलो अ स्टार वॉर स्टोरी, यानी जो हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर को अपने हैन सोलो के रोल में पुरानी फिल्मों में देखा था, उसके ऊपर ही इंडिविजुअल ये फिल्म बनाई गई। और इस फिल्म का जो घटनाक्रम है वो हालांकि अ न्यू होप में, जहां पे वो ल्यूक स्काईवॉकर से फर्स्ट टाइम मिलता है, उससे 10 साल पुरानी घटनाएं बताई गई है। अभी इसके बाद 11 नंबर पे स्टार्ट होती है स्टार वॉर्स की सबसे लिजेंडरी सीरीज द मैंडलोरियन, जिसका सीजन 1 2019 में रिलीज हुआ था। और भाई साहब, जैसे 1977 में इनकी पहली फिल्म रिलीज होते बराबर बहुत बड़ी हिट हुई थी, वैसे ही ये सीजन 1 जब रिलीज हुआ था तो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। द मैंडलोरियन का रोल प्ले करने वाले एक्टर पेड्रो पास्कल के एक्टिंग की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरी फिल्म में ये बंदा हेलमेट पहन के घूमते रहता है, और वो हेलमेट पहन के वो अपना जो भी एक्टिंग वगैरह करता है, एक्शन वगैरह करता है, तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन सीरीज के खाली एक छोटे से पार्ट के लिए उसकी शक्ल दिखाई गई है। लेकिन पहली बार मतलब फुल टाइम मास्क पहन के भी किसी बंदे ने अपने आवाज के बलबूते पे लोगों का दिल जीतने का काम किया है। तो इस सीरीज को आप जरूर से देखिए। इसके सीजन 1 को यहाँ पे देखना है, सीजन 2 डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है। उसके पीछे की वजह मैं आगे बताता हूँ। 12th नंबर पे आपको देखना है स्टार वॉर्स एपिसोड 9 द राइज ऑफ स्काईवॉकर। हालांकि ये जो पूरे 9 एपिसोड है, इन 9 एपिसोड्स को कहा जाता है द स्काई वॉकर सागा। तो द स्काई वॉकर सागा के आखिर की फिल्म 2019 की ये द राइज ऑफ स्काईवॉकर थी, जिस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी। लेकिन ये फ्रेंचाइज की सबसे वीकेस्ट फिल्म साबित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग तो अच्छी ली, लेकिन फिल्म की कहानी इतनी कमजोर थी, उसके वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे दम तोड़ दी। लेकिन आपको स्काईवॉकर सैगा को पूरा समझना है तो इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि स्टार वॉर्स के आगे 10, 11, 12 एपिसोड्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। कब रिलीज होगा, उसका क्या नाम रहेगा, अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। मोटा मोटा हम पकड़ के चल सकते हैं कि कम से कम 2019 की फिल्म से लेके 10 या 15 साल का गैप
कंफर्म आने वाला है, क्योंकि 2029-30 तक इनका शेड्यूल तैयार है, जिसमें कहीं पे भी 10, 11, 12 का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट डेवलपमेंट चालू है, इसकी खबर आ चुकी है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कहीं तो 2030 के बाद आगे के एपिसोड आने के चांसेस है, लेकिन तब तक आपको ये फिल्में देखनी जरूरी है। इसके बाद 13 नंबर पे आपको देखना है द मैंडलोरियन का सीजन 2, जो 2020 में आया था। यहाँ पे वापस से हमारे मैंडलोरियन की कहानी वापस कंटिन्यू होती है, और सही मायने में सीजन 2 जब आया तो जितना लोगों ने सीजन 1 पसंद किया, उतना ही सीजन 2 को भी प्यार मिला। अब इसके बाद 14 नंबर पे आती है सीरीज द बुक ऑफ बोबा फेट। तो बोबा फेट का जो कैरेक्टर है वो आपको मैंडलोरियन सीरीज में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन जब वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो उसकी पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने उसके ऊपर एक मिनी सीरीज बनाई। ये कुछ 6 एपिसोड की सीरीज है और एक ही सीजन में इन्होंने निपटा दी है। इसके बाद 15वें नंबर पे आती है ओबी वैन केनोबी। भाई जिन्होंने भी स्टार वॉर्स के पूरे फ्रेंचाइज को देखा है, उनको ओबी वैन केनोबी कौन है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब ये कैरेक्टर डिजर्व करता है एक सीरीज को, और ये सीरीज उसके नाम पे बनाई गई थी, जो 2022 में आई थी, और वो एक ही सीरीज में इसकी कहानी खत्म कर दी है। क्योंकि ओबी वैन केनोबी का और बाकी सब कहानी का रुख आपको जानना है तो ऑब्वियसली आप फिल्मों में जान ही चुके होंगे। इसके बाद 16 नंबर पे आती है सीरीज एंडोर, जिसका सीजन 1 आपको देखना है, और इसकी जो कहानी है वो स्टार वॉर्स की जो रोग वन फिल्म है उससे भी पुरानी है। इस फिल्म में आपको साइंस फिक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर का भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इस सीरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसियन एंडोर, जो इस कहानी का मेन नायक है, वो गैलेक्टिक एम्पायर के सामने लड़ा था और कैसे रिबेल अलायंस फॉर्म किया गया था। लेकिन इसका सीजन 1 देखने के बाद तुरंत सीजन 2 मत देखिए, क्योंकि जो मैंडलोरियन, एंडोर और ये सब कुछ सीरीज साथ में चल रही है, ये एक दूसरे का कंटिन्यूएशन है, और इसी वजह से सीजन 1 देखने के बाद आपको 17th नंबर पे देखनी है द मैंडलोरियन सीजन 3, जो 2023 में आई थी। और भाई साहब सच बताऊं तो मैंडलोरियन सीरीज का जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया, भाई इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। और बता दूं कि एक खुशी की बात यह भी है कि मैंडलोरियन सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई। इसका एक नया डेवलपमेंट आने वाला है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज सीजन 3 के साथ खत्म हो गई। इसके बाद 18 नंबर पे आपको देखनी है स्टार वॉर्स अहसोका। ये अहसोका टैनो नाम की जेडाई की अप्रेंटिस है, और ये कैसे न्यू रिपब्लिक का साथ देके गैलेक्टिक एम्पायर के साथ लड़ती है उसकी कहानी पता चलेगी। हालांकि ये मेरे ख्याल से पहली ऐसी सीरीज होगी जिसमें लीड में कोई मेल कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक फीमेल कैरेक्टर है। इसके बाद 19 नंबर पे आती है सीरीज द एकोलाइट, जिसका सीजन 1 आपको यहाँ पे देखना है, जो 2024 में आई थी। इसमें आपको हाई रिपब्लिक एरा जो था, जो खत्म हो चुका था, और स्काई वॉकर सैगा शुरू होने वाला था, उसके बीच की कहानी आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे जेडाई का इन्वेस्टिगेशन आपको देखने मिलेगा। कुछ क्राइम्स किए जाते हैं और उन क्राइम्स को खोजने का काम यहाँ पे होता है। हालांकि ये सीरीज ऑडियंस को और क्रिटिक्स को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन स्टार वॉर्स की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है जिस वजह से ये सीरीज अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके बाद 20th नंबर पे आपको देखना है लेटेस्ट रिलीज हुई सीरीज स्केलेटन क्रू का सीजन 1, जो 2024 के एंडिंग में और 25 के स्टार्ट में खत्म हो गया था। इस सीरीज के सेकेंड सीजन पे भी काम चल रहा है, लेकिन वो कब आएगा आएगा नहीं आएगा अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें आई है, तो उसके बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूं। इसकी कहानी जो है उसका टाइम फ्रेम जो है द मैंडलोरियन सीरीज से इंटरकनेक्टेड है। ये देखा जाए तो मैंडलोरियन का एक तरह से स्पिन ऑफ भी है, और इसके जो इवेंट्स है वो 1983 की फिल्म रिटर्न ऑफ द जेडाई के बाद के है। चाहे ये सीक्वेंस आगे पीछे हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद 2025 की लेटेस्ट सीरीज आपको देखनी है एंडोर सीजन 2। तो एंडोर की कहानी कैसे आगे बढ़ती है सीजन 1 से, इसको आपको जानना है तो सीजन 2 जरूर से देखिए। और अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं 27 जून 2025 को, तब तक इतना ही कंटेंट स्टार वॉर्स का रिलीज हो चुका है, लेकिन अपकमिंग कुछ सीरीज और मूवीज का कंफर्मेशन मिल चुका है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके बाद 22nd नंबर की सबसे हाईएस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म आने वाली है, जिसका नाम रहने वाला है द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू, जो 2026 में आने वाली है।
ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि मैंडेलोरियन सीजन 3 खत्म होने के बाद उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या, तो डायरेक्टली ये फिल्म होने वाली है। पहले ये लोग सोच रहे थे कि इसका सीजन 4 बनाया जाए, लेकिन फिर वो सीजन 4 बहुत ही लंबा हो जाता, इस वजह से उनको एक प्रॉपर फिल्म की कंसेप्ट दिमाग में थी, तो उसके हिसाब से ये फिल्म बनाई जा रही है। और मैंडेलोरियन का कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि उनको एक्सपेक्टेशन है कि भाई सीरीज बनाने से अच्छा फिल्म बनाए तो थिएटर में ये जम के बिजनेस करेगी। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोग जिन्होंने ये अभी खबर सुनी होंगी, वो लोग भी ये खबर सुन के खुश हो गए होंगे। और मजे की बात ये है, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर जॉन फेवरू, जिन्होंने मार्वल स्टूडियोज की, मार्वल की एमसीयू फ्रेंचाइज की स्टार्ट की थी ओरिजिनल फिल्म आयरन मैन से। मतलब आप समझ सकते हो कि आयरन मैन एक फिल्म बनी, उसके बाद इतना बड़ा मार्वल का फ्रेंचाइज बना, और उसी डायरेक्टर को लेके ये जो आगे बढ़ने वाली स्टार वॉर्स की मूवीज है उसकी सबसे पहली मूवी बना रहे द मैंडलोरियन। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि फिल्म बढ़िया रहेगी। आपकी क्या उम्मीद है जरूर बताना। तो इसके बाद 23rd नंबर पे आपको देखनी है अशोका सीजन 2, जो 2026 के एंडिंग में रिलीज होने वाली है। और जहां पे सीजन 1 की कहानी खत्म हुई थी वहीं पे 2 की स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद देखिए, जो भी मैं फिल्म में बता रहा हूँ वो आई नहीं है, तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है उतनी आपको बता देता हूँ। 24th नंबर पे आने वाली है स्टार वॉर्स की फिल्म स्टार फाइटर, जो 2027 में आएगी। अब उसके बारे में भी कुछ खास अपडेट नहीं है, कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर वीडियो पे बताऊंगा। 25th नंबर पे आने वाली है स्टार वॉर्स न्यू जेडाई ऑर्डर, जो 2028 में आएगी। अभी बताया तो जा रहा है 2028 में आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसकी रिलीज डेट डिले होके 29 या 30 भी हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म में जो घटनाएं हैं वो एपिसोड 9 के बाद की होने वाली है, यानी 15 साल आगे कहानी को लेके जाएंगे। अब 15 साल आगे लेके जाके क्या एग्जैक्ट होने वाला है जब ये फिल्म आएगी तभी पता चलेगा। इसके बाद 26 नंबर पे आने वाली है स्टार वॉर्स की डॉन ऑफ द जेडाई, जो 2029 तक आने की संभावना है। और इस फिल्म को पूरी जेडाई की जो कम्युनिटी बनी है उसकी स्टार्ट कहां से हुई थी, डॉन ऑफ द जेडाई मतलब उसका सूरज कहां से उगा था, कहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई जाने वाली है। यानी सारी फ्रेंचाइज का ये प्रीक्वल बनने वाली है, तो जब आएगी तभी पता चलेगा इसके बारे में। और 27 नंबर पे आने वाली है स्टार वॉर्स न्यू रिपब्लिक, ये 2030 या 31 तक आने की इसकी संभावना है। और ये जो फिल्म रहेगी न्यू रिपब्लिक, ये पूरी की पूरी जो अभी सीरीज चल रही है मैंडलोरियन, बुक ऑफ बोबा फेट, ओबी-वैन केनोबी, एंडोर, एसोका, द एकोलाइट, स्केलेटन क्रू, ये सारी सीरीज को इकट्ठा करके उनका एक क्लाइमेक्स के तौर पे हमारे सामने रखी जाएगी। यानी अगर आप ये सारी सीरीज देखने के बाद ये फिल्म देखोगे 2030-31 जब भी आएगी, तो आपको पूरा मजा मिलेगा ये फिल्म देखने का। मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोगों ने इनकी सारी सीरीज देखी होंगी, और नहीं देखी है तो जिस सीक्वेंस में मैंने इस वीडियो में बताया है उस सीक्वेंस में देखने की कोशिश कीजिए। और बस गाइस, यही रहा हमारा हाउ टू वॉच स्टार वॉर मूवीज एंड सीरीज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।